जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम से स्वस्थ होंगे। जिस भारतीय का हर एक कैंडिडेट को इंतजार होता है कि ये वैकेंसी है और एसएससी की ये सबसे बड़ी वैकेंसी, और हर एक कैंडिडेट का सपना रहता है कि इस वैकेंसी जो आती है हर साल आती है, इसमें लगने का हर किसी का सपना रहता है, क्योंकि यहाँ पर जिस पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होता है ना, वो इंडिया की बहुत अच्छी पोस्ट है माने जाते। तो इस वैकेंसी का आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली इस वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। कब से कब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, और इसकी योग्यता क्या रहने वाली है, आयु क्या रहने वाली है, टीयर 1 का एग्जाम, टीयर 2 का एग्जाम है, सिलेबस से क्या रहने वाला, डॉक्यूमेंट आपके क्या क्या लगने वाले, तो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना, और किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट पानी है तो आप हमारे साथ है जुड़ जाइएगा। और बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स हैं एसएससी के एग्जामों की तैयारी करने के लिए, तो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर दोनों पर शेयर कर देता हूं। आप में से अगर किसी कैंडिडेट ने उसे ज्वाइन नहीं कर रखा तो प्लीज आप सभी लोग उसे एक बार जा करके जरूर है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिएगा, जो आई है वैकेंसी का नाम आपको बता दूं कि ये वैकेंसी का सबसे अच्छी वैकेंसी मानी जाती है एसएससी सीजीएल की, क्योंकि ये वैकेंसी हर एक टीचर का पढ़ाने का सपना रहता है और हर एक कैंडिडेट को इसकी तैयारी करने का भी सपना रहता है, क्योंकि इसमें अच्छी खासी सैलरी होती है और अच्छी खासी पोस्ट भी आपको केंद्र सरकार के अंतर्गत आपको कार्य करने का मौका मिलता है। तो इसके जो टोटल वैकेंसी है इस बार बहुत अच्छी वैकेंसी आई, 14,582 पर आपका नोटिफिकेशन है वो आया है, जिसके आवेदन है वो आपके 9/6 यानी 9 जून से आपके आवेदन शुरू हो गए, और इसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 4 जुलाई 2025 है। इसमें होते हैं दो तरीके के एग्जाम, यानी टीयर 1 एग्जाम होगा, टीयर 1 सभी लोग कैंडिडेट दे लेते हैं, यानी टीयर 1 का एग्जाम होगा वो 13 से लेकर के 30 अगस्त को होने वाला, और इसकी डेट है पहले से है अनाउंस हो जाती है। तो जो भी कैंडिडेट इसका फॉर्म भरते हैं वो सारे के सारे कैंडिडेट पहले से ही तैयारी में लगे रहते हैं कि उनकी तैयारी अच्छी हो जाती है तभी वो फॉर्म अप्लाई करते हैं। जिन कैंडिडेटों की तैयारी अच्छी नहीं होगी वो कैंडिडेट नेक्स्ट 2026 वाले जो सीजीएल आएगा उसमें आप लोगों का फॉर्म भरे। जब टीयर 1 कैंडिडेट पास कर लेते हैं तो टीयर 2 होता है, और टीयर 2 में वही कैंडिडेट बैठती हैं जिनका टीयर 1 के बाद क्वालिफाई हो पाता है, और उसके टीयर 2 आपका हो जाएगा ये दिसंबर 2025 में। अभी इसकी डेट अनाउंस नहीं हुई, क्योंकि डेट आपकी उसी बाद अनाउंस होगी कि टीयर 2 के बाद कितने कैंडिडेट में क्वालिफाई कर पा रहा हूं। पिछली बार आप लोगों ने देखा कि 2024 का सीजीएल हुआ तो उसमें अच्छी खासी कट ऑफ में गई थी, तो इस बार आप लोग अच्छी खासी मेहनत करना तभी आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा सीजीएल में। इसकी जो आयु है वो 18 से लेकर के 27 साल है सभी पोस्टों के लिए, और इसके बाद 32 साल तक आपकी काफी पोस्टें ऐसी हैं जहां पर एज वो 18 से 32 साल है ली जाती है। हर एक पोस्ट की एज अलग अलग है, तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट की आप एक बार एज है वो जरूर देख लीजिएगा। इसकी जो योग्यता है वो ग्रेजुएशन पास है, और इसमें जो आपकी एज काउंट होने वाली है वो 1/8/2025 से आपकी एज है काउंट होगी, यानी 1 अगस्त तक आप लोगों ने 18 साल तक आपकी एज है वो कंप्लीट है हो जानी चाहिए। चलिएगा, अब अगली हम बात करते हैं इसमें जो आपका टीयर 1 का एग्जाम होगा। टीयर 1 में आपका जो सिलेबस होने वाला है वो रीजनिंग के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 50 नंबर के, जीके पूछी जाएगी आपके 25 प्रश्न 50 नंबर के, मैथ पूछी जाएगी आपकी 25 प्रश्न 50 नंबर के, इंग्लिश पूछी जाएगी आपकी 25 प्रश्न 50 नंबर की, यानी आपके 100 प्रश्न आएंगे, और ये आपका 200 नंबर का आपका पेपर होता है टीयर 1। टीयर 1 में जो आपकी निगेटिव मार्किंग होगी वो आपकी 1/2 नंबर की आपकी निगेटिव मार्किंग होगी, यानी अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका आधा नंबर है वो कट जाएगा सही क्वेश्चन का, और इसका जो टाइमिंग होता है वो 1 घंटे में आपको ये सब कुछ है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। और 1 घंटे 20 मिनट है वो किन कैंडिडेट को मिल जाता है जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं, ठीक है। तो ये आपका होगा। फिर जो आपका टायर 2 होगा उसमें आपका अलग होता है, उसका सिलेबस तो यही रहता है, उसमें प्रश्नों की संख्या आपकी एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो जाता है, और उसमें पेपर 2 में 2 सेक्शन होते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग जान लीजिएगा। अब मैं बहुत सारे कैंडिडेट को बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं। इसके फॉर्म भरने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए आधार कार्ड, ठीक है। आपने एसएससी का ओटीआर कर रखा होगा, तो ओटीआर में आपका आधार कार्ड है वो जुड़ चुका होगा, तो यहाँ पर अब आपको आधार कार्ड की जरूरत भी
नहीं पढ़नी वाली है। ठीक है, आपके पास होने चाहिए जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए सेंट्रल का, निवास प्रमाण पत्र और आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है। ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। और फोटो, जो भी आप लोग फोटो लगाना वो नवीनतम पासपोर्ट साइज के फोटो लगाना, और आपने जो हस्ताक्षर करना है वो आपको एकदम अच्छे से करना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के एसएससी फॉर्म रिजेक्ट कर देती है। तो प्लीज आप लोग मेहनत करते हो, फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आप लोगों को कितना दुख होता है। जो भी फॉर्म भरो, सारे के सारे कैंडिडेट को मैं आपको बताना चाहूंगा कि फॉर्म में आप कैफे वाले से भरवाओगे, अपने सामने बैठ करके भरवाना। अगर आप कैफे वाले को देख करके आ जाओ, क्यों कैफे वाले गलती कर देते हो, आप मेहनत करते हो और जब आपका डीबी के लिए नाम आता है फिर आपको डीबी से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि आपके फॉर्म भरने के दौरान आपकी बहुत सारी गलतियां हुई। तो वहां पर कैंडिडेट को बहुत ज्यादा दुख होता है कि उनकी पूरी मेहनत है बेकार चली गई। दो ही एग्जाम होते हैं, तीसरा आपका इंटरव्यू होता है। बस दो तरह के एग्जाम आपको पार करना है, टीयर 1 और टीयर 2। आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।